क्या 2025 के लिए सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो? बिल्कुल करो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, प्रोक्रेस्टिनेटेड नहीं रहना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए। मैं यहाँ पे आज क्यों आई हूँ? क्योंकि मैं हर मंथ आती हूँ बिफोर वी टच द डेडलाइन ऑफ कैट 2025 एग्जामिनेशन। हर मंथ आपको आके ये बताना कि आपका स्ट्रक्चर्ड प्लान क्या रहेगा मेरी जिम्मेदारी है। क्यों मेरी जिम्मेदारी है? क्योंकि मैं एक वीएआरसी एजुकेटर हूं, और अगर आप मेरे ही सेक्शन में अच्छा नहीं करोगे तो कट ऑफ क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज ऐसे ही कुछ टॉपिक्स लेके आई हूं मैं, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि इस जून महीने में कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, जो आपने अपने लिए एक आर्टिफिशियल डेडलाइन सेट की है उसे अचीव करना। और अगर अभी तक नहीं किया है वो आर्टिफिशियल डेडलाइन अपने लिए सेट, तो प्लीज सेट कर लो, क्योंकि जब आप वो क्रॉस करोगे आप एक पैनिक मोड में होने चाहिए। जी हाँ, मैं ही ये कह रही हूं कि पैनिक मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा। प्रेम बटन दबा, क्योंकि अब कैट की एग्जामिनेशन बहुत दूर नहीं है। जून आ चुका है और धीरे धीरे नवंबर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरा यहाँ पे है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए, एक प्रेपरेशन का प्लान होना चाहिए। मैं आज लेके भी आई हूं अपना स्ट्रक्चरल प्लान, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच भी कर दूंगी। मैं एक पायनियर बैच चलाती हूं अन अकेडमी पे, जो बहुत फुल फ्लेजेडली अपने सिलेबस कंप्लीट किए जा रहा है विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। तो अगर आपने अभी तक वो बैच ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज अन अकेडमी ज्वाइन करिए, क्योंकि I am not here to sell something. I am just telling you कि this is very important in the race where you are trying to achieve the best college for your career. वो सारे कॉलेजेस जो IIMs हैं, जो ब्लैकीज हैं, या जो टॉप 20 स्कूल्स हैं जिनमें आप ओमेट एग्जामिनेशन के थ्रू जाते हो, एक प्रेपरेशन प्लान नीडेड रहता है उसके लिए। और प्रिपरेशन प्लान क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट ये है वीएआरसी के सेक्शन में स्पेशली कि आपके पास कुछ ऐसे बुक्स होने चाहिए जो आप लगातार प्रैक्टिस करती रहो। प्लस मैंने जो कहा कि मैं अग्रेसिवली क्लासेस ले रही हूं, तो मैं उसमें बेसिक से एडवांस पढ़ा रही हूं। बेसिक्स ऑफ आरसीज, बेसिक्स ऑफ वर्बल, ये सब कुछ कवर हो चुका है, और जून महीने से हम फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो जब तक आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं होगा कि आप ये जून महीना कैसे कंप्लीट करने वाले हो, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मैंने कुछ वीडियोस किए हैं जहां पे मैंने 15 आवर्स पर वीक का डिमांड किया था आपसे कि आप कम से कम इतना तो कंप्लीट कर ही लो। ठीक है, अब उसमें आप कैसे सेग्रीगेट करते हो कि वीएआरसी कैसे रखोगे, आप कॉन्स कैसे रखोगे, एलआर कैसे रखोगे, ये आपके ऊपर है। अगर आप वीएआरसी में वीक हो तो कॉन्स और एलआर से थोड़ा टाइम निकाल के वीएआरसी पे ज्यादा स्पेंड करो। अगर आप कॉन्स में वीक हो तो वीएआरसी और एलआर से थोड़ा स्पेंड निकाल के उस पे स्पेंड करो, कॉन्स पे जिस पे आपको ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये आपको खुद फिगर आउट कर लेना चाहिए, और अभी तक तो बिल्कुल कर लेना चाहिए था। अभी भी नहीं किया है तो स्टिल यू हैव अ लिटिल मच टाइम, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो ये प्रिडिक्ट करने में कि आपका कौन सा वीकर सेक्शन है। वीकर सेक्शन में स्ट्रक्चर्ड प्लान और इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि आपको वहां ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अगर आपके पास सिर्फ 3.5 या 3 आवर्स हैं दिन के, जिसपे आपको रीडिंग भी करनी है, आपको एनालिसिस भी करना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है, आपको बेसिक्स भी समझने हैं, आप सब कुछ बाइफिकेट करके नहीं चल सकते हो। तो अपना वीकर सेक्शन असाइन करो खुद को, और उसमें थोड़ा ज्यादा 1 आवर या 1.5 आवर्स असाइन करो, ताकि आप उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करके उसके बेसिक्स प्रपोजल को समझ पाओ। क्वांट्स में फॉर्मूलाज होते हैं, एलआर में सेट्स होते हैं। वीएआरसी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जहां पे कहीं भी किसी भी टॉपिक से अच्छे खासे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेंथ आ सकता है, या वर्बल के टॉपिक्स आ सकते हैं, आपको नहीं पता, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल है बिल्कुल वीएआरसी। तो क्या मदद करेगी उसमें? प्रैक्टिस मदद करेगी। और वो प्रैक्टिस कहां से आएगी? मैं यहाँ पे 2 बुक लिंक किया है, विच इज जीमैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बुक है, जो बहुत अच्छा बुक है मैनहट्टन का। जब मैं एग्जामिनेशन की तैयारी करी थी मैं भी इससे प्रैक्टिस करती थी, और उसमें बेसिक्स आरसी से एडवांस लेवल आरसीज है जो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। 6-7 पैरास तक दिए हुए हैं, क्वेश्चंस भी हैं, एंड दिस इज द बेस्ट बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई वुड सजेस्ट यू एंड recommend you if you are a VARC student and if you are trying to study
with me or with any other teachers on any platform. Okay, plus there's also the define RC guide जो RC 99 है, ये आपको Amazon पे आराम से मिल जाएगा, और any other bookstore that you are searching for. These two books are going to be the Bible of CAT 2025. इसको प्रैक्टिस कर लो, प्लस यू ऑल्सो नीड टू सी माई वीडियोज. मैं हर हफ्ते लाइव जाती हूँ 3-4 घंटे के लिए, जिसमें मैं पूरा का पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ कवर करवाती हूँ. अभी हम वर्बल के सेक्शन में है. आई एम गोइंग टू ऑलमोस्ट do the 4th class on Odd One Out on this Thursday. So if you haven't watched it, watch it now. And if you're new to this channel, subscribe it. And if you're not new to the channel, welcome back. तो हम बात कर रहे थे structured plan के बारे में, और ये structured plan मैं आपको नहीं बता सकती हूँ. You are the best person to guide yourself through what's the best timetable that you can make for yourself for CAT 2025. I don't know if you're a morning person. I don't know if you're an evening person. आपको किस टाइम पढ़ने में मन लगता है. मैं जैसे आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. मैं सुबह के 5 बजे तक पढ़ सकती हूँ, लेकिन सुबह 5 बजे उठ के नहीं पढ़ सकती हूँ. दैट्स व्हाट आई एम. ओके, एंड इसी तरह हर इंसान डिफरेंट होता है. हर इंसान का एक टाइम टेबल होता है, रूटीन होता है. वो कब फ्रेश फील करता है वो उसे ही पता है. तो आप प्लीज अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अपने लिए एक टाइम टेबल ग्रेजुअली बनाना स्टार्ट करो. और प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है. प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आप कोई चीज डिले कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो. और मैंने अभी इसी चैनल पे लास्ट वीडियो उस बारे में किया था. बहुत सारे बच्चे मुझे रीच आउट करके ये बोल रहे थे कि हम विक्टिम हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के. वो प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे ठीक होगी? वो ठीक होगी एक बेहतर टाइम टेबल से. वो मैंने उस दिन भी कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ. और ये पूरा का पूरा वीडियो इसी बारे में है, क्योंकि जून स्टार्ट हो गया है और जून महीना एंड होने से पहले हमारे पास VARC का सारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए. चाहे हम प्रैक्टिस बाद में करें, हम वो सारे टॉपिक्स वापस से करें, लेकिन हाँ, अभी क्योंकि हमने अप्रैल मई से स्टार्ट किया था, अब जून आ चुका है, तो मैं बस इतना कह रही हूं कि जून तक यू शुड बी फिनिशिंग योर एंटायर सिलेबस. आफ्टर दैट वी कैन रिपीट एंड गो ओवर द सिलेबस अगेन. ओके, रिसोर्सेस मैंने आपको अभी बताया. मैनहट्टन की एक बुक है, RC 99 है. ये दोनों बुक आपके लिए रेकमेंडेड है. प्लीज गो एंड सी इट एंड प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. ओसवाल के 25 इयर्स वाले बुक्स हैं जो आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो, और उसमें सारे इयर्स के पेपर्स भी दिए हुए हैं. तो चाहे आप VARC, क्वांस, LR का क्यूमुलेटिव खरीदो या अलग अलग सेक्शंस के खरीदो, दैट इज अ वेरी गुड बुक टू प्रैक्टिस. एंड प्रैक्टिस टू अ लेवल जहां पे PYQs भी दिए हुए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए 25 इयर्स उस पर लिखा हुआ है. यू कैन जस्ट गो एंड एनालाइज कि कितने कितने क्वेश्चन. और सबसे अच्छी बात, मैं VARC की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्वांस और LR की बात कर रही हूँ. जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं टैकल करोगे, जब तक देखोगे नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा कि आगे क्या करना है. कितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लो, कितने भी फॉर्मूला से कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन PYQs एक ऐसा तरीका है ये जानने का कि एग्जामिनर्स क्या सोचते हैं बिफोर दे क्यूरेट एनी क्वेश्चन पेपर. इज द बेस्ट वे दैट यू गो ऑन दीज बुक्स और वॉच माई वीडियोज फॉर VARC PYQs, जहां पे मैं सारे एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, क्या आंसर होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एलिमिनेशन प्रोसेस कैसे होना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, टीचिंग वीडियोस के लिए बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि मैम हमने अभी तक एनरोल नहीं किया है अनअकैडमी पे या किसी और अदर प्लेटफॉर्म पे, तो हम कैसे अपना जो टीचिंग वीडियोस है वो चुने. देखो, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अनअकैडमी से नहीं जुड़े हुए हो तो मिसिंग आउट ऑन अ लॉट. ओके, आई एम जस्ट नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी, बट आई नो हाउ वेल द एजुकेटर्स आर. पिछले साल 100% से एक बच्चा निकला था एंड ही वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग. शायद वो इस साल बैठ के कैट का एग्जामिनेशन देगा एंड ही स्टिल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. ओके, डूइंग द बेस्ट फॉर हिज लाइफ. सो व्हाई नॉट यू शुड ऑल्सो चूज अ बेटर करियर फॉर योरसेल्फ, अ बेटर गाइडलाइन, अ बेटर मेंटर. Nonetheless, अगर आप अनअकैडमी नहीं भी चुनते हो, there are various प्लेटफॉर्म्स जहां पे फ्री अवेलेबल सोर्सेज हैं. तो किसी एक वीडियो पे स्टिक ऑन क्यों होना? बहुत बच्चों को बहुत सारे टीचर्स के टीचिंग स्टाइल नहीं पसंद आते हैं, बहुत बच्चों को आते हैं. तो आप अपना एजुकेटर खुद चुनिए, जिससे आपको पढ़ने में मजा आता है, जिसको आपको इंटरेस्ट होता है, जिसको देखने में मजा आता है, जिसके क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगते हैं, उनको चुनिए. बहुत फ्री सोर्स है. अगर आपको एनरोल नहीं करना है किसी के साथ, आपको खुद सेल्फ प्रिपेयर करना है, मैंने सबसे पहले वीडियो में यही कहा था कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हो हमारे साथ करिए. वी आर ऑन द लोएस्ट प्राइस राइट नाउ एंड वी आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री in terms of mock test, in terms of whatever guidance you need, in terms of hand holding, in terms of one-to-one mentorship. Okay, now tricks and methodology ये हमसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता है, और ये इस चैनल से
या कोई भी अनअकैडमी या कैट चैनल देख लो, टिप्स एंड मेथोलॉजी जो हमारे पास है वो शायद किसी के पास नहीं है। मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ, आप चाहे मुझसे रिलेटेड कोई भी बच्चे से पूछ लीजिए जो आपके कॉन्टैक्ट में है, आपके पीयर में है, whoever you get in contact with, the tips, the methodology, the hacks that I provide for the verbal sections is by far the best. Okay, last year there were a lot of students who came up to me saying that, you know, the parajumble tips that you have given to us has, you know, eventually erupted so much in our lives, and you know, it has gradually came to a level कि हम बिना क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन से ही देख के आंसर्स मार्क कर देते हैं। एंड दैट टिप, दैट पर्टिकुलर टिप, यू वांट टू नो राइट कि आप ऑप्शन से देख के कैसे मार्क कर सकते हो। इफ यू आर not coming to this channel, you're missing out on a lot. So come and see all the free resources that are on this channel. एक बार आके देखिए तो सही और परखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, ठीक है। नाउ द मॉक प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा कि फ्री रिसोर्सेज है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, हमारे कॉम्पिटिटिव के प्लेटफॉर्म्स पे चले जाइए, हर जगह एक फ्री मॉक टेस्ट दिया हुआ है और वो फ्री मॉक टेस्ट आप अवेल कर सकते हो बाय जस्ट एनरोलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, अगर आप 50% भी कवर कर ले रहे हो, 50% इज ऑल दैट आई एम सेइंग, क्वांट्स का 50% भी कवर कर ले रहे हो, आप बहुत आगे बढ़ चुके हो भाई प्रैक्टिस में, ठीक है। हाँ, अगर 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तब मुश्किल है, तब आपको एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ दिक्कत हो रही है। लेकिन 50% से ज्यादा अगर क्वांट्स और वीएआर से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो वो फ्री मॉक टेस्ट से, दैट्स द बेस्ट। प्लस अगर आप फुली एनरोलमेंट नहीं करना चाहते हो ऑन अकेडमी पे, देयर आर आल्सो टेस्ट सीरीज दैट वी क्यूरेट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, उतना ही ले लो यार, मॉक्स ही दे लो, जितना आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो उसका एक यू नो डेड पॉइंट तो होना चाहिए जहां पे आप आके अपनी सारी की सारी यू नो नॉलेज रख सको, जहां सारी लर्निंग रख सको, जहां सारी लर्निंग आजमा सको कि कितना अभी तक पढ़ा है। तो जो भी पढ़ा है वो मॉक प्रैक्टिस से ही निकलेगा और मॉक प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा कि अब आपको और कितनी तैयारी करनी है। जब तक ये नहीं करोगे, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ, Unacademy पे already there have been 6 to 7 mocks that have been uploaded. Students are giving it, analyzing their scores, analyzing what are their weaker points, what are their stronger points, and then working upon them. So if not, if you haven't enrolled somewhere, this is the best time to choose for yourself. Okay. Now, I have already given you the sources. Manhattan and RC99 are the best book that you can refer to. This was the April month chart that I have given to my students. हमने सब प्रैक्टिस किया है, चाहे वो आरसी के एक्टिव रीडिंग प्रैक्टिस से हो, क्रिटिकल रीजनिंग बेसिक से हो, स्किम स्किप स्कैन हो, पैराजम्बल्स और वर्बल का जितना भी बेसिक है, प्लस यू कैन ऑल्सो सी दैट आई हैव गिवन ग्रामर सुपर 150। ये आपको सिर्फ अनअकैडमी के ऐप पे मिलने वाली है। प्लस अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद का भी टाइम टेबल बनाना चाहते हो, यू कैन एब्सोल्युटली डू इट, दिस इज ऑफ कोर्स फ्री फॉर यू गाइस। ओके, बट अपना टाइम टेबल खुद चुनो, और अगर जून में आपने इतना कंप्लीट कर लिया, लेट मी टेल यू, नो वन इज गोइंग टू बीट यू। ओके, आरसी के रेफरेंसेस, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग, ग्रामर सुपर 50, इसमें सुपर 50 में आप वोकैबुलरीज करोगे, ऐसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करोगे, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस करोगे। हाँ, डायरेक्ट नहीं आते हैं कैट में, लेकिन ये सब प्रैक्टिस करने से आपको और एफिशिएंसी बिल्डअप होगी। ओके, नाउ कंक्लूजन, अजम्पशंस, मेन आइडिया, प्राइमरी पर्पस, पीवाईक्यूज भी क्यूरेटेड है, पीजेस के पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज मैंने इसलिए भी इंक्लूड किया है इस चार्ट में कि पीवाईक्यू के बिना आप आगे नहीं अपनी नैया बढ़ा सकते हो, ठीक है। मेन आइडिया, प्राइमरी पर्पस, असाइनमेंट एंड डिस्कशंस, शॉर्ट समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑल ऑफ दिस इज कवर्ड इन द जून मंथ। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो, प्लस अप्रैल और मई में जो मैंने करवाया था, अगर वो भी थोड़ा बहुत टच कर लेते हो, अगर स्टार्ट ही कर रहे हो अभी तो, और अगर स्टार्ट नहीं कर रहे हो, यू कैन ऑब्वियसली हैव दिस जून मंथ प्लान फॉर योरसेल्फ। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। जैसे कि मैं कह रही थी दैट Unacademy is on the lowest right now, so 12-month subscription you're getting at 19,500 and Iconic subscription is 28,500, and for 18-month subscription the price is at 25,500 and Iconic subscription is at 34,500. You can use my code JUHI99 and avail all the discounts that you are eventually looking for. There's also a batch starting from 6th June, and this batch name is Prime Repeaters Batch. Will only 6 months to your IIM dreams. It is at 15,499. And plus there's also a Practice 2 Pro batch that is starting on 3rd of June.
You have all the answers available over here. There are 3000 plus quant question, 200 plus VARCs, and 200 plus LRD sets. This is just at 2999. So what are you waiting for, guys? Just apply my code Julie99 and avail maximum discount. Okay. एंड बिफोर यू लीव, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल हैंडल नेम. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, बस इसको स्कैन करिए और मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि वहां बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे हेल्दी डिस्कशंस होते हैं, चाहे वो आरसीज को लेके हो, वर्बल को लेके हो, या जिस लाइफ अपडेट हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू आर ऑन योर ट्रैक फॉर अचीविंग CAT 2025 goal. Have a very good evening and I'll see you in the next video.